हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 4 हम लोग देखे थे अपने प्रीवियस वीडियो में। जो प्लांट हैबिटाट था, हैबिटाट का डेफिनेशन देख लिए थे। प्लांट किन किन एरिया में उगते हैं उसे भी बताया गया था। जनरली 2 टाइप हैबिटाट्स बताया गया था, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में भी कई टाइप्स हो जाते हैं, जैसे उस टाइम हम लोग पढ़े थे टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। क्या पढ़े थे? टेरेस्ट्रियल, या इसी को कह सकते हैं यार लैंड प्लांट्स। तो इसमें जैसे हम लोग ये देखे थे कि जो पौधे जमीन पे उगते हैं उन्हीं को टेरेस्ट्रियल कहा जाता है ना। दोज प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन लैंड्स व्हिच कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, है ना। इसके अलावा भी ये बताया गया था कि जल के अंदर, वाटर में भी ये सब ग्रो करते हैं, तो उन्हें एक्वाटिक बताया गया था। तो एक्वाटिक को तो अभी लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें भी हम लोग कई क्लासिफिकेशन इसका किया गया था। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया था, जैसे प्लांट ऑफ हिली और माउंटेन रीजन। तो ये वाला तो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे, क्या? प्लांट्स ऑफ हिली, ठीक है। तो जो हिली एरिया में, या आर इसको ये भी लिख सकते हैं, आर माउंटेन रीजन भी लिख लीजिए, माउंटेन रीजन। तो इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका कैरेक्टर देख लिए थे, कैसे पौधे उगते हैं, इनका शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, कितने एल्टीट्यूड पे होते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या थे, तो इसे तो हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन आज इसी का अब सेकेंड टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है, प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन, ठीक है। प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन। तो प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन में देखिए क्या क्या हो सकता है। प्लेन रीजन वर्ड आ गया, प्लेन, है ना। तो जो प्लेन शब्द है, समतल से मतलब, जैसे हम लोग प्लेन एरिया में आते हैं, कहाँ पे? प्लेन एरिया में उगते हैं, रहते हैं। जस्ट लाइक प्लांट भी जो हम लोगों के आसपास दिखाई दे रहे हैं, ग्रो किए हुए हैं, इन्हें भी हम कह सकते हैं कि प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन। ये पौधे कहाँ के हैं? द प्लांट्स आर ट्री दैट ग्रो इन प्लेन। तो जो प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे? प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन्स। इनके भी कुछ फीचर होते हैं। इनका फीचर क्या होता है? जनरली आप देखे होंगे, हम लोगों के यहाँ जो पौधे होते हैं इसमें देखेंगे एक सिलेंड्रिकल स्टेम होता है ना। और फिर ऊपर देखेंगे ब्रांचेज होंगे। ब्रांचेज में क्या होते हैं? लीफ होते हैं। क्या होते हैं? लीफ होते हैं, ऐसे, है ना। तो जनरली आप देखते हैं कि ये जो ट्री होते हैं इस पे लॉट ऑफ लीफ होता है। क्या होते हैं? लीफ पाए जाते हैं। और क्या होते हैं? इसमें ब्रांचेज भी होते हैं। ब्रांचेज टू ब्रांचेज, ब्रांचेज टू ब्रांचेज क्या होते हैं? ये डिवाइड हो जाते हैं, है ना, स्प्रेड अराउंड, किसके? चारों तरफ, इस सिलेंड्रिकल स्टेम के, इसी में से राइज होते हैं और फिर वो लीफ होते हैं, ठीक है। तो देयर लीफ आर फ्लैट एंड थीन। ये जो लीफ होती है ना, ये कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं। फ्लैट मीन्स, देखते हैं किसी भी लीफ को देख लीजिए, बनियान ट्री है ना, चाहे मैंगो है, ये अधिकतर फ्लैट होती हैं और थीन, पतली भी होती हैं, ठीक है। दिस हेल्प इन इवोपरेटिंग द एक्सेस वाटर। ये भी आप देखते हैं कि जो इवोपरेशन होता है, कौन सा? इवेपोरेटिंग रेट जो होता है, इवोपरेशन। तो इवोपरेटिंग में ये क्या होते हैं? एक्सेस वाटर एंड कीप देम कूल। ये इसको यहाँ से इवोपरेटिंग करती हैं, एक्सचेंज करती हैं इसको, वाटर को, और पत्तियों को कूल रखती हैं जब टेम्परेचर हायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर वाष्प बन के निकलता रहता है ऐसे वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, समझ रहे हैं। तो ये ऊपर निकलता रहा, जिससे कि इसको क्या होता है, एक अपनों को अडेप्ट कर लेता है, कूल कंडीशन में बना रहता है। जैसे हम लोगों में भी ऐसा देखने को मिलता है, ज़्यादा हीट गर्मी पड़ जाए तो क्या होता है? परफिरेशन होता है। जैसे पौधों में इवोपरेशन होता है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है ना, तो हम लोगों में परपीरेशन होता है। परपीरेशन, परपीरेशन मीन्स
हम लोगों के स्किन के द्वारा होता है, ठीक है, जिससे बॉडी कूल होता है। तो दिस प्लांट और ट्री शेड ऑल देयर लीव्स। एक चीज और देखे होंगे, जब हम लोगों के यहाँ बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन, उस टाइम जो भी इसके लीफ होंगे, है ना, ये सब क्या होते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। विंटर सीजन में ये आ जाते हैं कहाँ, गिर करके सॉइल अर्थ पे, पतझड़ आता है जिसमें। तो ये जनरली आप देखेंगे प्लेन रीजन के जो पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां साल में एक बार क्या होती हैं, फॉल डाउन होती हैं, फिर उसके जगह पे न्यू लीफ आते हैं, है ना। तो मोस्टली ये विंटर सीजन में, मतलब स्प्रिंग सीजन में ऐसा होता है। तो व्हेन स्प्रिंग कम्स द न्यू लीफ ग्रो अगेन, अब फिर इसके इस पे प्लेस पे न्यू लीफ ग्रो कर जाते हैं। तो इसके ये कुछ फीचर थे, किसके, प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन के। अब जैसे पीपल का नाम सुना है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे देखिए पीपल है ना, शीशम है, बहुत से हैं, मलबेरी है, मैंगो प्लांट है, नीम है, बहुत से हैं। ये जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, प्लेन रीजन के हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट, जैसे सेकेंड हो गया, इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, प्लांट ऑफ कोस्टल एरिया, प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, जैसे कोस्टल मीन्स सब जानते ही हैं, जो समुद्र का किनारा होता है ना। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो ज़्यादा वहाँ पे सुटेबल होते हैं फॉर ग्रोथ। तो द प्लांट दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया आर कॉल्ड आर अडेप्टेड टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, एक तो हॉट भी होता है, हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड इसमें जलवाष्प वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्लाइमेट में भी ग्रो करते हैं। जैसे इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, आप लोग देखे भी होंगे, है ना, हम लोगों के यहाँ तो उगाया जाता है, बट यहाँ पे अपने को अडेप्ट नहीं कर पाता है, अच्छे फल नहीं आते हम लोगों के यहाँ। लेकिन यही जब समुद्र के किनारे होता है, कोकोनट, इसमें जो ग्रोथ होता है, जो फ्लावरिंग, मतलब इस पे जो फ्रूट लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो कोकोनट प्लांट होता है, कौन सा, कोकोनट, ये अधिकतर ऐसे ही जगहों पे उगते हैं, है ना, और भी हैं इसके अलावा। तो कोकोनट ट्री ग्रो इन कोस्टल एरिया बिकॉज दे सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर। जो ये जल यहाँ से जो ऑब्जर्व करते हैं कैसा होता है, ये सॉल्टी, अर्थात जनरली आप कह सकते हैं कि जो कोकोनट प्लांट होता है ये सॉल्ट रीजन में ही होते हैं, मतलब सॉल्ट वाटर जहाँ होता है या सॉल्टी सॉइल होता है उसी में ज़्यादा अडेप्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस ट्री आर ईवर ग्रीन, जनरली ये कैसी नया न्यू वर्ड है इसमें, ईवर ग्रीन। ईवर ग्रीन मीन्स होता है सदाबहार, क्या होता है, सदाबहार। ये जो पौधे होते हैं एकदम ईवर ग्रीन होते हैं, साल भर हरे रहेंगे। मतलब जैसे भी मैं बताया कि जो प्लेन रीजन के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका जो लीफ होता है ना, फॉल डाउन होता है कम से साल में एक बार, है ना, उसके प्लेस पे जो है न्यू लीफ आते हैं, बट ये हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ईवर ग्रीन भी कहा जाता है। दे डू नॉट सेट देयर लीफ, जैसे यहाँ बताया फॉल डाउन होते हैं, बट इसके जो लीफ होते हैं ये सेट डाउन नहीं होते हैं। जब ये सेट डाउन नहीं होंगे उसी तरह हरा भरा बने रहते हैं। जैसे इसमें है रबड़ भी होता है, रबर प्लांट होता है ना। तो इस तरह से ये सब आते हैं इसमें, जो लीफ शेड नहीं करते हैं। जैसे अभी मैं एक वर्ड बोला हूँ कि दे
डू नॉट शेड देयर लीफ, तो जो शेड नहीं करते हैं इसकी अदर्स एग्जाम्पल भी आप सकते हैं, जैसे रबड़ है, अभी नहीं, राइस है, राइस देखें ना हम लोगों के यहाँ जो ग्रो करता है, ये भी अपना लीफ नहीं गिराता है ना। शुगर केन है, सूख जाएंगी पत्तियाँ बट वो डाउन नहीं होती हैं। ये हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना लीफ शेड नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लांट ऑफ डिजर्ट, प्लांट ऑफ डिजर्ट। इससे आप सभी लोग परिचित हैं, है ना, डिजर्ट को जानते ही हैं। डिजर्ट क्या है जानते हैं, अनफर्टाइल सॉइल होता है ना, सैंड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो वाटर है उसकी स्कॉर्सिटी होती है ना। तो प्लांट लाइक कैक्टस, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जैसे कैक्टस, है ना, डेट पॉल, तो जो डेट पॉल में कैक्टस है, या बबुल भी आप देखे होंगे, कौन सा बबुल, कीकर, ये के भी पौधा है, कीकर, ये सब ऐसे पौधे हैं जो कहाँ उगते हैं, वेरी हॉट क्लाइमेट में, अर्थात दे ग्रो इन डिजर्ट। तो दिस प्लांट डेवलप स्पेशली फीचर, अगर ये वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, आप जानते हैं वेरी वेरी हॉट होता है ना, तो अपने को अडेप्ट कैसे करते हैं ये देखना है। तो इन्हें अडेप्टेशन के लिए इनके बॉडी में कुछ फीचर प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। तो यही फीचर जो होते हैं विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन डिजर्ट विथआउट वाटर फॉर ए मेनी डे, मतलब ये पानी की कमी की वजह से भी ये कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। सब होता क्या फीचर, फीचर में देख लीजिए, जैसे इसके जो लीफ होते हैं, कौन सा लीव्स, तो जो लीव्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्पाइन में, कांटों में। स्पाइन्स का मतलब क्या काट है, जब लीफ ही नहीं रहेगा तो उसमें स्टोमेटा नहीं रहेगा, स्टोमेटा नहीं रहेगा तो ट्रांसपिरेशन, जो अभी बात ऊपर बताया था ना, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ये जो पत्तियां होती हैं ये क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन अर्थात इवोपरेशन है लीफ के द्वारा, है ना, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, जो वाटर है वो किसमें, वेपर में चेंज हो रहा है। तो इसमें जो लीफ होते हैं स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात इसके अंदर का जो स्टोमेटा है ये समाप्त हो गए, अर्थात ये लीफ जो होते हैं ट्रांसपिरेशन रेट एकदम लेस कर देते हैं, अर्थात होता ही नहीं है ना। तो द फीचर हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लाइक कैक्टस टेक प्लेस इन स्टेम बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन स्टेम। एक चीज और है, जो इनका स्टेम होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है, अब इसके स्टेम में फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है क्या है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये इसके लीफ में होता है, अरे स्टेम में होता है ना, फ्लेसी स्टेम स्टोर। एक चीज और है थर्ड इसका, ये जो स्टेम है इसका कैसा होता है, फ्लेसी, मानसर फ्लेसी स्टेम। क्यों फ्लेसी स्टेम होता है, ड्यू टू इट स्टोर फूड, किसको स्टोर करता है, फूड को, ये फूड स्टोर कर लेता है, विच इज यूज बाय द प्लांट्स टू सर्वाइव इन डिजर्ट। द डिजर्ट प्लांट हैव वेरी लॉन्ग रूट। एक चीज और है, जो इनकी रूट होती है, अगर ये सब झाड़ियाँ ही तो होते हैं, है ना, श्रब्स होते हैं, तो जो इनका रूट होता है ये ज़्यादा गहराई तक गया रहता है, किसके लिए, फॉर वाटर, है ना, गेटिंग वाटर बाय पेनिट्रेटिंग डीप अंडर द ग्राउंड। ये जो यहाँ पे है जल नीचे, इसी H2O को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, तो इसका जो रूट होता है ये वेरी लॉन्ग होते हैं, ठीक। अब इसी तरह ये तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ है आपका प्लांट ऑफ मर्सी एरिया, प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज। ये मर्सी एरिया वाले जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, थोड़ा सा इसमें जान लीजिए, है ना, मर्सी जहाँ पे वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, द सॉइल जो रहती है कंटेन किया रहता है किसे, वाटर को, नमी को,
है ना, ह्यूमिडिटी को। तो द ट्री दैट ग्रो इन मॉर्सी प्लेन आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। तो जनरली आप लोग देखेंगे जो सुंदरबन डेल्टा है उसी में एक पौधा ग्रो करता है जिसका निकनेम क्या है, मैंग्रोव। तो जो मैंग्रोव्स होते हैं ये उगते हैं। तो द रूट ऑफ मैंग्रोव्स ग्रो एबव द सॉइल। इनका जो रूट होता है ना, रूट ए मान लीजिए स्टेम है, तो इनका जो स्टेम है, स्टेम से रूट क्या होती हैं, ऐसा सॉइल से भी ऊपर उठी होती हैं ऐसे। ये जल में होता है जो मैंग्रोव प्लांट होता है, ठीक है, ये मैंग्रोव्स। तो रूट ऑफ मैंग्रोव्स ग्रो एबव द सॉइल बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सभी पौधे एयर भी लेते हैं। तो जो एयर लेते हैं ये ऊपर होता है, एयर इसको ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि नीचे तो एयर मिलेगा नहीं, सॉल्टी रीजन है, वाटर लॉजिंग है ना। तो इस तरह से ये रूट इनका क्या होता है, ऊपर होता है। फिर है दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रूट। इस ये एयर से ले रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रीथिंग रूट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एयर ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम एटमॉस्फेयर डायरेक्ट। दिस रूट हैव टाइनी ओपनिंग एट टिप्स थ्रू विच गैस कैन पास। इसी में मतलब ओपनिंग होते हैं रूट में, टिप पे इसके। फिर है प्लांट ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया। नेक्स्ट और हमारे समझ से आपका होगा लास्ट पॉइंट, ठीक है, इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। फिफ्थ क्या है, प्लांट ऑफ हैवी रेनफॉल। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो, है ना, प्लांट दैट ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरिया आर फुल ऑफ लीफ। तो ये जो पौधे होते हैं जनरली क्या होते हैं, ये भी एवरग्रीन ही होते हैं, है ना। तो जो इनका लीफ होता है ये हमेशा हरा भरा होता है, जैसे लस ग्रीन राउंड देयर ईयर्स। ये पूरे ईयर एक जैसे बने रहते हैं। तो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। अभी जैसे ऊपर हमने इस सब को यूज किया था जिसकी लीफ नहीं डाउन होते हैं, बट यहाँ पे अभी मैं बताया कि ये अधिकतर जो इक्वेटर लाइन होती है ना उसी के आसपास के रीजन आते हैं इसमें, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। तो प्लांट दैट ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरिया आर फुल ऑफ लीफ एंड आर लस ग्रीन राउंड प्लांट्स राउंड द ईयर्स। पूरे ईयर ये जो पौधे होते हैं ना हरे भरे रहते हैं। तो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। यही कारण है कि ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, एवरग्रीन कहा जाता है। तो द एग्जाम्पल इसमें बहुत से हैं, जैसे रबर है, क्या है, रबर प्लांट है, टीक है, टीक प्लांट भी आता है ना, पेपर आता है, ये सब आते हैं ट्रीज में जो हमेशा हरे भरे होते हैं। सम स्मॉलर प्लांट भी होते हैं डेट ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरिया, जैसे शुगर केन भी आ जाता है, कॉटन भी आ जाता है, राइस भी आ जाते हैं, ये सब भी आ जाते हैं, उस साइड में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज ये टॉपिक हम लोग समाप्त कर लिए। कौन सा, टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में बनेगा कौन सा, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। थैंक यू।